पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के बारे में आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जिनका जन्म 28 जून 1921 को कमीर नगर में हुआ था। तो फ्रेंड्स, वो ऐसे भारत देश के प्रधानमंत्री थे जिनको काफ़ी सारे भाषाओं का ज्ञान था। वो लगभग 18 भाषा जानते थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी, जिनकी शिक्षा दीक्षा जो है हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी और नागपुर यूनिवर्सिटी से उनकी पढ़ाई पूरी हुई। आंध्र प्रदेश से उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया। वे 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश की विधानसभा के सदस्य रहे। वे आंध्र प्रदेश सरकार में 1962 से 1964 तक कानून और सुरक्षा मंत्री के रूप में काम किया। 1964 से 1967 तक वे कानून मंत्री और 1967 में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री और 1968 से 1971 तक वे शिक्षा मंत्री रहे। और 1971 से 1973 तक पीवी नरसिम्हा राव जी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सेवा किया। 1977 से 1984 तक वे लोकसभा के सदस्य रहे। उसके बाद विधानसभा से अब आगे बढ़ने के बाद उनको लोकसभा में भी मौका मिला और वो दिल्ली गए और लोकसभा में अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए उन्होंने सेवा किया अपने लोगों की। उसके बाद 1984 में रामटेक से 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक वे विदेश मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने भारत का नेतृत्व किया विदेशों में जाकर के विदेश मंत्री के रूप में। 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक वे देश के गृह मंत्री रहे और 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक वे देश के रक्षा मंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया है। उन्होंने भारत के गृह मंत्री के रूप में काम किया और उन्होंने भारत के विदेश मंत्री के रूप में काम किया। एक विधायक से होकर के वो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में काम किया। 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक वे भारत देश के 9वें प्रधानमंत्री बने। 20 जून 1991 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जिस दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी हिंदुस्तान के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया, जिनके शासनकाल में LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में जिसमें लिबरल किया गया नियम और कानून को, लाइसेंस को, साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन किया गया। भारत विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया गया, भारतीयों को विदेश में भेजा गया, जिससे कि एक दूसरे देशों से इंटरनेशनल स्तर पर जो है व्यापार शुरू हुआ। और ग्लोबलाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ। उनके समय में भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय वो वित्त मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने LPG में काफ़ी मुख्य भूमिका निभाई थी। उस समय सरकार पीवी नरसिम्हा राव जी की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नरसिम्हा राव जी को 18 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उर्दू, मराठी, गुजराती, उड़िया, अरबी, फारसी, स्पेनिश, बंगाली, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, लैटिन कुल मिला के 18 भाषाओं का ज्ञान पीवी नरसिम्हा राव जी को था। अब सोचिए कितने बड़े ज्ञानी, कितने बड़े विख्यात उनके पास ज्ञान का भंडार था। ऐसे महापुरुष को भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है। अब वो भारत के रत्न हो गए, पीवी नरसिम्हा राव भारत रत्न। भारत के इस सूर्य का अस्त 23 दिसंबर 2004 को उनका निधन हो गया और भारत ने अपने एक महान सपूत को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। और उनके जाने से भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ी कमी महसूस हुई। तो आज आपको कैसा लगा पीवी नरसिम्हा राव के बारे में जानकर, जो इनके पास 18 भाषाओं का ज्ञान था। वे विधायकी से लेकर के मुख्यमंत्री तक बने और काफ़ी सारे आंध्र प्रदेश की विधानसभा में काफ़ी सारे मंत्री बने। उसके बाद वो देश के भारत सरकार में काफ़ी मंत्रालयों में काम किया है। एक समय ऐसा है कि वो खुद भारत